बाप रे वेची, ये मेरा ससुराल है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? यहाँ पर तो अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं। अरे तुम्हारा घर 8वीं मंजिल पर है, सबसे ऊपर, नीचे कुछ और है, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। अरे अब मुंडी नीचे करो वरना गर्दन दर्द हो जाएगी। आजा बहू आगे चल। बिल्डिंग में आने के बाद सब लोग बड़ी सी लिफ्ट में जाते हैं जहां अंदर एक सॉफ्ट म्यूजिक बजता है और शीशे ही शीशे लगे होते हैं। अरे वाह, इस लिफ्ट में तो गाना भी बजता है। माँ जी हमारा फ्लोर आ गया है, चलो उतरते हैं। अरे बहू भूल गई क्या? अभी तो बताया है तुझे, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर जाना है। ये तो स्कूल का फ्लोर है। और अब आया है मूवी एंटरटेनमेंट वाला फ्लोर। इसके बाद वाले फ्लोर पर ऑफिस और गेस्ट एरिया है। और अब हम पहुँचे हैं आखिर के टॉप फ्लोर पर, यानी कि हमारे ससुराल पर। करिश्मा के ये बोलते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और ऑटोमेटिक ससुर के फिंगरप्रिंट से घर का मेन डोर भी खुल जाता है। और फिर घर के सभी लोग अंदर जाकर वेद और नई बहू की आरती का गृह प्रवेश करते हैं, जहां बहू अपने शुभ कदम की छाप छोड़ती है और सारे नौकर जाकर रंग बिरंगे फूलों की बारिश उस पर करते हैं, फिर बबल्स उड़ने लगते हैं। वाह, ये सब कुछ एक सपना लग रहा है। ये मेरा ससुराल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा माँ जी पापा जी। अरे यार, तो मैं चाहता हूँ तुझे इस घर की सारी खुशियां मिले। मेरा मतलब हमारी बहू के लिए मैंने कब से ये सोच रखा था। देवर जी अपनी पत्नी को अपने कमरे में तो ले जाइए। जी भाभी बिल्कुल, चलो शिखा। शिखा वेद का हाथ पकड़कर जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ती है, वो ससुराल की एक एक चीजों को देखती है। जहां कांच के टेबल के चारों तरफ आलीशान मसलिन का सोफा था और ऊपर बहुत बड़ा लाइट वाला झूमर लगा था। साथ ही दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग थी और टेबल पर सुंदर सुंदर वास थे। फिर शिखा अपने कमरे में जाती है। वो भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि कमरे से बाहर था। शानदार लाइट्स लगी हुई थी। वेद जी, कमरे में अंदर आते ही और ठंड लग रही है जितना कि ठंडा बाहर था। क्या यहाँ पर भी एसी चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर तुम्हें इसीलिए ठंडा नहीं लगा क्योंकि एयर कंडीशनर को हमने अपने घर में आने से 10 मिनट पहले ऑन किया था और वो बड़ा है लेकिन कमरा लॉक था, इसलिए ज्यादा चिल्ड है। अच्छा ऐसा है क्या? कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन बहू महंगी महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर रसोई में आती है। बहुत बड़ी रसोई, उसमें भी एसी और इलेक्ट्रिक उपकरणों को देखकर चौंक जाती है। बाप रे, मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन किचन भी बहुत सुंदर है और ठंडी है। यहाँ तो गर्मी भी नहीं लगेगी। काश ये सब हमारे घर में भी होता तो। मेरी माँ, मैं जंगल से लकड़ी तोड़ कर ले आई हूँ। हाँ ठीक है, यहीं पर रख दे। ओहो माँ, मैं आपको कितना मना करती हूँ कि आप चूल्हे पर खाना मत बनाया करो, आपको खांसी आने लग जाती है। मैं तो आ रही थी लकड़ी लेने के बाद खाना बनाने। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ लकड़ी छुपा कर गई है? निकाल ली मैंने। अरे बाप रे, सास बोल रही है। शिखा अपनी माँ को साइड में बिठाकर पानी पिलाती है जो कि पसीने में भीगी थी। ऐसी किचन घर पर होती तो माँ को ना गर्मी लगती और ना ही चूल्हे की वजह से वो खांसी होती। किस सोच में डूब गई हो बहू, और क्या बनाने वाली हो? कुछ नहीं माँ जी, बस रसोई को देख रही थी। आप जो बोलोगी मैं वही बना दूंगी। देख, तुझे कुछ समझना है तो रामू यही है। रामू, बहू को हर अप्लायंस के बारे में बता देना और चलाना कैसे है वो भी, और बहू जो भी बनाए उसमें मदद करना। जी मालकिन। तब गोमती चली जाती है और शिखा रामू से कुछ फ्रेश सब्जी, पनीर इत्यादि मंगाती है जो कि रामू से फ्रिज में से निकाल कर देता है, और बाकी का सामान भी। कुछ ही देर में खाना बन जाता है। बहू को प्यास लगती है, तब रसोई में करिश्मा आती है। क्या हुआ, तुम्हें प्यास लग रही है? अगर चाइल्ड पानी पीना है तो यहाँ पर गिलास रखो और बटन दबा दो। ठंडा पानी और आइस क्यूब अपने आप आ जाएगा इसमें। सच में दीदी? तब शिखा बिना डबल डोर फ्रिज को खोले कांच का ग्लास रखती है और बटन दबाती है, जिसमें ठंडा ठंडा पानी और आइस क्यूब आता है और उसे पीकर रिफ्रेश हो जाती है। वाह, इस पानी का स्वाद भी कितना मीठा है, और यहाँ तो पानी की कोई किल्लत नहीं है। वहाँ पर मैं और माँ कितना पानी पीने के लिए परेशान होते थे। अरे अरे हटो तुम लोग, कब से पानी नहीं भरने दे रहे हो? अपनी अपनी केन लगा लेते हो। अरे माया आंटी हटो ना, आधी बाल्टी भी पानी नहीं भरा है। टैंकर वाला चला जाता है और शिखा बाल्टी लेकर जाते हुए टैंकर के पीछे से पानी भरती है। थोड़ा सा ही पानी आ पाता है। टैंकर चला गया इतनी गर्मी में। अब हम 2 दिन इस जरा से पानी में कैसे काम चलाएंगे? वो पानी भरने का मुश्किल सफर मैं आज तक नहीं भूल पाई, लेकिन यहाँ बटन दबाने पर पानी आ जाएगा। छोटी मालकिन, खाना बन गया है, मैं बाहर ले चलूं? हाँ नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी, आप बस सलाद और मीठा ले जाइए। जी छोटी मालकिन।
फिर शिखा अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। घर के सभी लोग एक्सपेंसिव तोहफे देते हैं, तब ससुर के पैर छूकर। अरे पापा जी, ये तो बहुत महंगा है। आप सब मुझे अलग अलग क्यों दे रहे हैं? एक ही तोहफा दे दीजिए। बहू, ये डायमंड का ब्रेसलेट तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने। तूने मेरे बेटे के लिए जो किया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं पापा जी। मतलब तू हमारे घर में आई है, ये तो मेरे बेटे के लिए अच्छा है ना, क्योंकि पत्नी के आने से थोड़े बहुत खराब पति भी सुधर जाते हैं। पापा आप भी ना। शिखा जी, मैं आपको गलत लगता हूँ क्या? नहीं जी। पूजा, करिश्मा, गोमती, हमारी बहू को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर में खास ख्याल रखना और आज का यहाँ का पूरा फ्लोर भी दिखा देना। कुछ तो दाल में काला लग रहा है। इस गरीब लड़की को पापा जी ने ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। सबके खाने के बाद दोनों बेटे लिफ्ट से नीचे के फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि 7th फ्लोर उनके ऑफिस होता है। फिर पूजा, आइए भाभी, आपको ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बाकी की जगह भी दिखा देती हूँ। तभी पूजा अपने लग्जरी रूम में से उसे घर दिखाना शुरू करती है। फिर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्मार्ट बेडरूम सबके, जहां ऑटोमेटिक पर्दा, लाइट्स, गाने ऑन ऑफ होते हैं। मॉड्यूलर किचन बहू पहले से देख चुकी थी और पूजा घर इतना शानदार होता है कि बाहर जैसा मंदिर लगता है। वाह, यहाँ का पूजा घर भी कितना शानदार है, मार्बल से बना हुआ है। हाँ भाभी, और छत तो बहुत अमेजिंग है। ये आप किसी और दिन देख लेना। 3 दिन गुजर जाते हैं। शिखा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। फिर एक दिन सास ससुर उसे पहले फ्लोर पर लिफ्ट से ले जाते हैं, जहां बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां थी। उनके एक कार का शोरूम और अलग से वो पार्किंग जोन भी था, जहां उनकी मल्टी ब्रांड वाली गाड़ियां थी और सिक्योरिटी गार्ड्स भी। बाप रे पापा जी, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये तो बेचने वाली है, लेकिन ये 20-25 गाड़ियाँ किसकी है? अरे बहू, ये हमारी पर्सनल गाड़ियां हैं, अलग अलग कलर में रंगे। रोवर, स्कोडा, मारुति सुजुकी, ऑडी, मर्सिडीज, जिसका जो मन करता है वो उस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। हाँ बहू, तुम भी जा सकती हो। एक राज की बात बताऊं, तुम अपनी 8 मंजिल के उस ससुराल में हो जहाँ शहर की सारी फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने यहाँ मतलब हॉस्पिटल, जिम, स्पा, स्कूल, सैलून, मूवी थिएटर, गेम्स ऑन सब है यहाँ। सच माँ जी? हाँ बहू, जिस गाड़ी में बैठना है बैठ जा, सब तेरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लग्जरी, सारी शहर की फैसिलिटी वाला ससुराल मेरा होगा। तब बहू अपनी पसंद की गाड़ी में बैठकर गाना बजाती है और फिर बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो 2nd हॉस्पिटल के फ्लोर पर जाती है, जहां पर एक मरीज बहुत जख्मी हालत में आता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। अरे कोई बचाओ, मेरे पति को, उनके सर से खून निकल रहा है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, यहाँ ऐसे इलाज नहीं होता, पहले वो फॉर्म भरिए। ये सिचुएशन देख के शिखा को अपने पिता की याद आ जाती है, जब एक दिन उसे काफी ज्यादा पेट दर्द होता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, देखिए ना उनको क्या हो गया है। गरीब लोगों का इलाज यहाँ नहीं होता, निकल जाइए यहाँ से और किसी सरकारी अस्पताल में जाओ। उस दिन मेरे पापा को मदद नहीं मिली, सरकारी अस्पताल में लाइन में लगना पड़ा। पापा जी देखिए ना, उनकी कितना खून बह रहा है। हम इतने अमीर हैं, कम से कम गरीब लोगों की सेवा फ्री में कर सकते हैं बिना फॉर्म भरे। अभी उन्हें मेडिकल की बहुत जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो डॉक्टर राजन, आप ये फॉर्मेलिटी बाद में करना, पहले उन्हें एडमिट कीजिए, गरीब लोगों का फ्री इलाज है। थैंक यू पापा जी। तूने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, तेरे लिए तो कुछ भी करेंगे बहू। क्या मतलब पापा जी? कुछ नहीं बहू, तेरे पापा जी आजकल कुछ भी बोलते हैं। अरे थक गई होगी, इतना बड़ा फ्लोर है, बाकी के फ्लोर में तुझे कल परसों दिखा दूंगी। ऊपर चल, तेरे लिए चीज सैंडविच बनवाया है। तब गोमती और बाकी सब ऊपर के 8th फ्लोर पर आ जाते हैं और साथ बैठकर चीज सैंडविच का मजा लेते हैं। अगले दिन बहू 3रे फ्लोर पर जाती है, जहां स्कूल और लाइब्रेरी थी, बच्चों की डिजिटल पढ़ाई होती थी, जो शिखा छोटे बच्चों से मिलती है। हाँ, छोटे छोटे बेबीज, आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो? दीदी, हम स्मार्ट क्लास के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो 2 बच्चे मुझे दे दो, नेचर थिंग्स के बारे में बताएंगे। दीदी, नेचर थिंग्स में सन और मून आते हैं। और बताओ? और दीदी, रिवर ट्रीज। अरे वाह, आप सब बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। शिखा, तुम्हें नहीं पता ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि पिछले एग्जाम में सारे बच्चे फर्स्ट आए थे, किसी के भी कम मार्क्स नहीं थे, सबको प्राइज मिला। वाओ, सच में स्कूल काफी बड़ा है। सारे स्टूडेंट और क्लास को देखकर मैं थक चुकी हूँ। तो चलो भाभी, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। वहाँ आसपास सैलून, जिम सब है, आपकी फुट मसाज हो जाएगी।
तब नंद के कहने पर शिखा अगले फ्लोर पर फुट मसाज के लिए जाती है, जहां उसे बहुत रिलैक्स मिलता है। अगले दिन दोनों भाई चौथा फ्लोर पर जिम में एक्सरसाइज करते हैं। वहीं नंद देवरानी जेठानी और सास सनबाथ, फेशियल, मसाज इत्यादि फैसिलिटीज का लुत्फ उठाते हैं। वहां से आने के बाद शिखा, माँ जी ये तो बहुत अच्छा है कि इस स्पा हमारे घर के अंदर ही है। मुझे तो बहुत रिलैक्स मिला और आप सबको। हमें भी बहू। शिखा मैं तो हर हफ्ते संडे को रिलैक्स करती हूँ, यहाँ पर स्टीम बाथ भी लेती हूँ। बहुत मजा आता है। मम्मी भाभी को 5th फ्लोर पर ले जाते हैं। आज शॉपिंग करेंगे, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ग्रोसरी मॉल भी ऊपर है। हाँ चलो। तब वो सब बहू को 5th फ्लोर पर ले जाते हैं, जहां कपड़े, ज्वेलरी, ग्रोसरी सब कुछ था। ग्रोसरी का सामान लेते हैं, फिर ज्वेलरी से घूमती तीनों को गोल्ड ईयररिंग्स दिलाती हैं। फिर वो सब कपड़े खरीदते हैं। बहू ये वाली ड्रेस देखो कितनी सुंदर है, ये गाउन भी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और ये लॉन्ग स्कर्ट भी। भाभी आप ऑफ शोल्डर टॉप पहन लोगी ना, बहुत अच्छी लगोगी लॉन्ग स्कर्ट के साथ। क्या मैं ये कपड़े अपने ससुराल में पहन सकती हूँ, इतने सुंदर सुंदर? हाँ बहू, मैं तो करिश्मा बहू को भी मना नहीं करती। जब से शादी करके आई हूँ इसने तुम्हारे सामने एक बार भी नहीं ये सब पहना। चलो ना शिखा, हम आज यही कपड़े पहनेंगे। ठीक है दीदी। सबके सब अच्छे अच्छे कपड़े लेकर वेस्टर्न मूड में आ जाते हैं। खुद को शीशे में देखकर शिखा की आंखें भर आती हैं। एक वो दिन था जब उस शॉपकीपर ने मुझे बड़े से मॉल से निकाल दिया था और आज मैं खुद अपने ससुराल के मॉल से कपड़े पहन रही हूँ। घर में सभी औरतें अगले दिन मूवी देखने का प्लान बनाती हैं। तब 6th फ्लोर पर थिएटर गेम्स पार्टी हॉल होता है, जहां सब लोग दिन में तरह तरह के वीडियो गेम्स खेलते हैं। करिश्मा ध्यान से खेलो, कहीं टेबल टेनिस में तुम बाहर न जाओ। बिल्कुल जीतूंगी तो मैं ही। कैरम बोर्ड गेम में तो मैं चैंपियन हूँ जी, आप हारोगे। फिर उसी फ्लोर की कैंटीन पर खाना खाते हैं और मूवी देखने चले जाते हैं, जहां पॉपकॉर्न पेप्सी से खुद उनके पास आ जाती है। शिखा तुम खुश तो हो ना? हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो भी नई मूवी आएगी हम यहाँ देख सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पूरे शहर की फैसिलिटी आखिर मेरे ससुराल में जो है। 2 बजे मूवी खत्म होने के बाद सब अपने लग्जरी एक वाले रूम में सो जाते हैं। अगले दिन शिखा अपने हस्बैंड के साथ लग्जरी कार में घूमने जाती है। तब उसे अपनी फ्रेंड संजना दिखती है, जो फटे हाल में होती है। अरे संजना तुम्हारी हालत कैसी? तुम तो लग्जरी ससुराल में थी ना? हाँ लेकिन मेरी किस्मत बदल गई। दरअसल वो आदमी जो मुझे लग्जरी ससुराल दिखा रहा था, असलियत में वो झोपड़पट्टी वाला था। मैं अमीर थी, उसने धोखे से मेरे मम्मी पापा के सारे पैसे ले लिए और मैं इस हालत में पहुंच गई। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तुमने कहा था कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं हो सकती। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है कि मेरे 8 मंजिल के ससुराल में शहर की सारी फैसिलिटीज है जो तुम सोच भी नहीं सकती। अब मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। शिखा वहां से निकल जाती है, अपने पति के साथ घूमकर घर में आ जाती है। एक दिन उसका पति बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला जाता है, तो बहू लिफ्ट से 7th फ्लोर पर आकर उसे खाना देती है। अरे अब ऑफिस नीचे के फ्लोर पर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे यहाँ भी खाना देने आ जाओ। देखो तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं लंच टाइम में ऊपर आकर खाना खा लूंगा, अभी मीटिंग है। ठीक है। वो फोरहेड किस करके भेज देता है। इतनी खुशियों के बाद भी शिखा को अपने माता पिता की बहुत याद आती है। तब उसके सास ससुर राकेश और सुनीता को बुला लेते हैं और 7th फ्लोर के ही गेस्ट रूम में उन्हें रखते हैं। समधी जी, आपके यहाँ पर कुछ भी चाहिए होगा तो वो बटन दबा देना, सर्वेंट आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। तो तुम खुश हो ना? हाँ पापा, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। थैंक यू उन्हें यहाँ लाने के लिए। तब बहू के ससुराल वाले उनके माता पिता को भी खूब ख्याल रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो एक बटन दबाने पर 4 नौकर खड़े हो जाते हैं। कोई उनके पैर दबाता है, कोई उन्हें कुछ देता है। यहाँ की इतनी फैसिलिटी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। शिखा तू भी यहाँ बहुत खुश है ना? शहर की हर चीज यहाँ मौजूद है। जी मम्मी पापा। अगले दिन सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद मनीष और राकेश एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है। मुझे नहीं पता था मनीष जी कि 20 साल पहले का फल इतना अच्छा मिलेगा। आपको जितना शुक्रिया करूं कम है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ये मेरी बहू के नसीब में था। तभी अचानक से वेद और करिश्मा सुन लेते हैं। क्या मतलब? आप दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, लेकिन कैसे मुझे जानना है बताइए। हाँ पापा। घर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सुनीता भी राकेश से सवाल करती है। ठीक है, मैं बताता हूँ 20 साल पहले की कहानी। दरअसल जब वेद 4 साल का और हमारी शिखा भी गोद में थी, एक दिन रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में वेद फंस गया था।
उन्होंने और समधन जी ने अपने बड़े बच्चों को संभाल रखा था। मम्मी मम्मी पापा पापा। अरे बाप रे, इसके मम्मी पापा आगे चले गए कहीं। अरे लिफ्ट में छोटा बच्चा फंसा है, मेरे दरवाजे के पास आ रहा हूं, कहीं इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। लिफ्ट का दरवाजा झट से बंद होने ही वाला था कि राकेश एक हाथ से बच्चे को जल्दी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ लिफ्ट में फंस जाता है, जिसके बाद उसका हाथ कट जाता है और मनीष अपने बच्चों को संभालता है और राकेश को फटाफट अस्पताल ले जाता है। सुनीता अपनी बेटी को गोद में लिए अस्पताल के कमरे के बाहर रो रही होती है। माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में आपने अपना हाथ गंवा दिया। अब जिंदगी भर आप कैसे काम कर पाएंगे? मुझे माफ कर दीजिए। और मेरे बेटे की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते आपके बेटे की जान बचाना मेरा फर्ज था। आखिर मेरी भी एक छोटी बच्ची है। बच्चे दिल का टुकड़ा होते हैं। जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो आपको मानना ही होगा। आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बची है, तो मैं आपकी बेटी को सारे सुख और ऐशो आराम दूंगा जिसकी वो हकदार है। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है ये तो मैं अच्छे से समझता हूं, और आपके हाथ के काट जाने के बाद आपका काम चलाना कितना मुश्किल होगा ये भी मैं समझता हूं। मैं वादा करता हूं कि हम दोनों के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मैं आपकी बेटी से अपने वेद की शादी करवाऊंगा। जी, मुझे स्वीकार है। इसीलिए शिखा बेटी, मनीष जी हमारे घर पर रिश्ता लेकर आए थे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, और सब्जियों का कारोबार भी इन्होंने ही चालू करवाया ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। आप समझिए पापा जी, आप बात बात पर इमोशनल क्यों हो जाते हैं? तब शिखा अपने ससुर से गले लगती है और वेद अपने ससुर से। सॉरी पापा, मेरी वजह से आपका हाथ चला गया। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, इसलिए मैं आपको पापा जैसा ही सम्मान दूंगा, ना कि ससुर जैसा। मैं आपका बेटा हूँ। मेरे बच्चे। शिखा मेरी बेटी। पापा, मैं अपने दूसरे मम्मी पापा को भी यहीं रख सकता हूँ ना? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये अब तो हमारी फैमिली और बड़ी हो गई है और मजा आएगा, तो चले स्विमिंग पूल पार्टी पर। इस तरह शिखा के माता पिता भी अब 7th फ्लोर पर रहने लगते हैं। अगले संडे के दिन सब लोग 8th फ्लोर की छत पर आते हैं, जहां सुंदर सा गार्डन एरिया और साइड में स्विमिंग पूल होता है, और सब वहां स्विमिंग पूल पार्टी करके मजे करते हैं।